एटलीस्ट आप क्या चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या पोजिशन होनी चाहिए? अगर स्कूल गलत बना रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, वो भी कहते हैं कि सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। मान ली बात, आप मुझे बुलाइए, हमारे किसी भी लोग बुला के आप पूछिए क्या नहीं तो पेरेंट्स को नॉमिनी करेंगे, तो स्कूलों को उनकी मनमानी करने के लिए गई पहले दिन से। और चाहे आप पॉइंट की बात कीजिए, कोई स्कूल अपना क्राइटेरिया डिस्क्लोज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई। और एक हमारा आरटी का मेन जो एसेंस है वो ये कहता है कि आप बच्चे की प्रोफाइलिंग उसके जो पेरेंट्स की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम पे नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ जो धुरंधर स्कूल हैं बड़े बड़े, वो इंटरनेट पे छाप रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी है, वो भी फॉर्म लिख रहे हैं कि आपकी डिग्री क्वालिटी कितनी है। और जब क्वेश्चन किया गया, नहीं हम तो डेटा बना रहे हैं। आप डेटाबेस बनाइए जब बच्चे सिलेक्ट हो जाए। यहां पे क्या जानना चाह रहे हैं? ठीक है, एक स्कूल ने, बड़े बड़े स्कूल ने ओपनली क्रॉप किया तो जी, ये कुल मिलाकर कंफ्यूजन कोई स्थिति को साफ नहीं कर रहा है इसमें, जो हमारे साथ इस पक्ष को, दूसरे पक्ष को समझाने के लिए क्या है और क्यों है कंफ्यूजन। आपके स्तर पर अगर बात करें तो चीजों को क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा, क्लैरिटी हो क्यों नहीं रही है? अगर हम अलग अलग स्कूल की बात करें, संजीव जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो स्कूल्स हैं उन्होंने अपने अपने क्राइटेरिया पॉइंट्स रखे हैं जो सरकार ने उनको अलाउ कर दिया है। उनको अपनी वेबसाइट पे या स्कूल नोटिस बोर्ड पे ये सब डालने का बताया गया है। लेकिन प्रॉब्लम पेरेंट्स को इस साल इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि जनरल कैटेगरी सीट्स कम हो गई हैं और ईडब्ल्यूएस कोटा बढ़ गया है। तो जो जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स हैं वो इस समय बड़ी भागदौड़ में है कि अगर हमारे बच्चे का एडमिशन इस पर्टिकुलर स्कूल में ना हुआ तो वो कौन सी जगह पे जाएंगे। भागदौड़ इस समय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के पेरेंट्स को नहीं है, वो बहुत खुश है कि हमारे बच्चे आज से पब्लिक स्कूल्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी तो उठ रहा है कि 50 स्कूल हैं जो 7 अलग एसोसिएशन है, वो तो कह रहे हैं कि साहब हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और ऐसा हुआ तो स्कूल बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने जैसे कमिट किया है कि वो कुछ फंड स्कूल्स को देंगे, बाकी थोड़ा सा लोड आएगा बिकॉज ये ट्रांजिशन पीरियड है, बिगिनिंग है, इसलिए सरकार जो भी पैसा देगी वो या तो स्कूल्स के बजट के हिसाब से बाकी बच्चों के हिसाब से पे करे और या जो कुछ लमसम वो देना चाहते हैं और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो बाकी के पेरेंट्स शेयर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए कि जिस स्कूल का जो बजट है, जितनी फीस वो एक बच्चे से ले रहे हैं उसका पूरा अमाउंट उन स्कूल्स में दे। आपकी बात से कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वो कहीं अपना रोल ढंग से अदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों को भी कंफ्यूजन हो रहा है और बिल्कुल ठीक कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने की भी काबिलियत आज की डेट में नहीं रख रहे हैं इकोनॉमिकली, वो दूसरे बच्चों का भार सहने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब अपने आप में बहुत पेचीदा है, कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर बात करनी होगी। लेकिन अभिभावक हर स्तर पर आखिर परेशान हो क्यों है? इसमें गौरव हमारे साथ रहेंगे, स्नेह हमारे साथ रहेंगे, जिनसे हम समझेंगे इस पूरी बुद्धि को। आप हमारे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद और लोग यहाँ से नर्सरी दाखिलों से जुड़ी तमाम उलझने। अब एक नई उलझन सामने आई। निजी स्कूलों ने गरीब बच्चों के दाखिले के कोटे को बना दिया है एक मुद्दा। इसे असंभव बताया जा रहा है, जबकि इस तरह की बात शिक्षा के अधिकार कानून की मूल भावना पर किसी हमले से कम नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कोटा क्या तय हुआ, स्कूलों की नींद ही उड़ गई। कई तरह की बातें की जा रही हैं, क्वालिटी का पुराना राग अलापा जा रहा है। अचानक लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए 25% का आरक्षण बहुत ज्यादा है। देखिए, हम लोग पे ऑर्डर जरूर आए हैं, बट हम लोग की अपनी मजबूरियां हैं। हम लोग प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम लोग कहाँ से 15% वी वर मैनेजिंग, हम लोग मैनेज कर रहे थे, बट 25% इज ए लार्ज चंक। धीरे धीरे हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने ही क्वालिटी पे अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। कई पब्लिक स्कूलों ने तो ये तक तय कर दिया है कि अगर इस कोटे को कम नहीं किया गया तो नौबत स्कूल बंद करने तक आ सकती है। लेकिन जानकारों का कहना है कि स्कूलों का ये रवैया पूरी तरह से गैर कानूनी है और इन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो स्कूल वालों का इस तरह कहना है कि हम ईडब्ल्यूएस में एडमिशन नहीं देंगे, इसका कोई भी लीगल आधार नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो साफ कहता है कि सारे स्कूल जो रिकॉग्नाइज स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स, इनको 25% रिजर्व करने पड़ेंगे डिसएडवांटेज ग्रुप और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए। कोई स्कूल अगर नहीं करता है तो स्कूल गवर्नमेंट जो है वो उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकता है। जहां तक 397 स्कूल जो पब्लिक लैंड के ऊपर है उनके लिए तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है कि 15% आपको देना पड़ेगा।
अगर वो स्कूल मना करेंगे तो उसमें तो कंटेम्प्ट ऑफ हाईकोर्ट भी लगती है। स्कूल अपने मनमाने रवैये पर अटके हुए हैं और सरकार अपने बयानों पर। इस बीच नर्सरी दाखिलों का वक्त तेजी से बीतता जा रहा है, यानी एक बार फिर गरीब छात्रों का भविष्य दांव पर है। सरकार और स्कूल के बीच ढेरों मीटिंग हुई और स्कूल की रजामंदी से नर्सरी दाखिलों पर गाइडलाइंस भी तय हुई। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये स्कूल हर दिन एक नई समस्या लेकर खड़े हो रहे हैं। इन दिक्कतों को देखते हुए तो यही लगता है कि स्कूल का ध्यान पढ़ाने लिखाने में कम और पैसे कमाने और उसे बचाने के तरीकों पर ज्यादा है। पलक शर्मा, दिल्ली आज तक। तो तस्वीर जो बनकर सामने आ रही है, भले ही जो स्कूल है वो कितना भी इस बात को खारिज करें, न माने कि नहीं बात, वो एक सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर लेकर कर आ रही है उससे कहीं न कहीं ऐसा ही रहा है कि पैसा कमाना ही लक्ष्य होता जा रहा है। क्योंकि इसमें मिजाज से इस बारे में बात करना चाहेंगे कि जब जमीन दी जाती है सरकार की तरफ से तो एक सामाजिक दायित्व भी दिया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, तो कुछ स्कूल क्यों भागते हैं, क्यों नहीं जो इकोनॉमिकली वीकर बच्चे हैं या वो जो तबका है उसको एड्रेस करते हैं, उन्हें दिक्कत क्या हो रही है? संजीव जी, सबसे पहले ये बात है, जब उनको लैंड दी जाती है विद दिस कंडीशन कि आप 15% आरक्षण रखेंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। कुछ स्कूल 30-40 साल पुराने चल रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को नहीं दी। ये सिर्फ जागी है सरकार पिछले 3-4 साल से। पहले जो उनसे रिकॉर्ड लेना चाहिए उन स्कूलों से, उन्होंने इतने सालों से बच्चों को एडमिट क्यों नहीं किया। अब जब ज्यादा जोर पड़ा है तो स्कूलों ने एडमिशन देनी शुरू कर दी है। यानी ये जो गिराई हुई है फिर बड़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ी उंगलियां उठती हैं कि उन्होंने इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की। और अभी उन्होंने जो इशू किया है ऑर्डर कि 25% जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को है, अब सारे स्कूल इसका भाग सहेंगे। लेकिन सरकार को यहाँ पे अपने वायदे से वापस नहीं जाना चाहिए, उनको इसकी रीइंबर्समेंट जरूर करनी चाहिए। कुछ स्कूल्स की ये प्रॉब्लम जेन्युइन है कि जो पेरेंट्स बाकी की फीस उनके बच्चे में डालेंगे वो इस बात के लिए राजी नहीं है और स्कूलों पे इसका बोझ जरूर पड़ेगा। इस पर आप क्या कहते हैं कि मेरा कहना यह है कि मैंने जरा पहले भी कहा था कि स्कूलों ने जितना पैसा कमाया हुआ है 7 करोड़ 11 करोड़ 15 करोड़ रुपये अकाउंट उसको सिर्फ इंटरेस्ट ही लगा दें। जो इंटरेस्ट सेक्टर है वही ये सेक्टर कंपनसेट कर देगा। जितना स्कूल पैसा कमा रहे हैं, जो 25% है उससे एक तो जो जनरल क्राइटेरिया में बाहर पड़ना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है, पब्लिक से लाएंगे, बिल्कुल से लाएंगे। तो स्कूलों के बाद जो इतनी इंस्टीट्यूशन है, करोड़ों की जमीनें हो गई हैं जो उन्होंने कोड़े में भाग दी थी आज, उसके बाद जो फीस उन्हें बढ़ा दी है, इससे 10% इंक्रीज को बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है, उससे 40% तक उनके खर्चों पर असर पड़ जाएगा। ये दलील उनकी ऐसी है कि जो उनकी हेराफेरी थी एकदम सामने आ जाएगी सारी, क्योंकि जब अगर गवर्नमेंट 1000 पे देगी तो उनकी पूरी बैटरी दिखानी पड़ेगी। 40% वो जो डिवाइड कर रहे खर्चे, वो अब यूनिफॉर्म की कीमत 300 रुपए है, उसकी कीमत 1000 पे आएंगे, अब वो इसमें पैसे कमाएंगे। आप समझ रहे हैं, 2 पैसे कमाया जाएगा। और यहाँ पे एक बात मुझे समझ नहीं आई, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आरटी है, जो ये बोलता है कि 25% ईडब्ल्यूएस होगा, स्कूल लॉ भी कौन होती है, लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट जाने के, उस कैसे डिक्टेट कर सकते हैं टर्म्स से, हम इसको मानेंगे नहीं। कल अगर मैं बोल दूं कि ये हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, मैं किसी का मर्डर दूं और मैं बोलूं कि मैं तो ये लॉ ऑफ द लैंड नहीं मानता इसको, ठीक है, आई बी प्रोसिक्यूटेड, तो एक कहने ऑफ ये लॉ ऑफ द लैंड है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, 25% स्कूल को देना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, ये गीजर वक्त की है, ये वो देंगे। ये सिर्फ एक जो जनरल पब्लिक है उनको साइकोलॉजिकली मेंटेन जब फेर में डाला जा रहा है कि आपको नेक्स्ट मंथ से फीस बढ़ाई जाएगी, तो आपको हलाक में हाथ बताएगा। देखिए हमने इसके बाद भाई और गवर्नमेंट वाली सुनी नहीं, गवर्नमेंट 1000 पे दे दी है, ठीक है, कम से कम पढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई की बात एग्जैक्टली। तो उसके अलावा पढ़ाने की बात करें, उसके अलावा कह रहे हैं हम बुक देंगे, ड्रेसेस देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे, स्टेशन देंगे, जो भी इनका मुद्दा बना है। लेकिन यहाँ पर सुनिए एक बड़ी दिलचस्प चीज आ रही है कि हम नेता जी से बात कर रहे हैं तो इनका पक्ष बड़ा क्लियर सा नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें लगता है जो स्कूलों को देखने का जो नजरिया है वो भी बदलना होगा। यहाँ पर भी 2 अलग अलग सोच के स्कूल नजर आते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने स्तर पर हमेशा किया, इनके स्कूल में हमेशा इस तरह की चीजें हुई और हमेशा इन्होंने चीजों का ध्यान रखा, तो अब शायद जिम्मेदारी ये भी बनती है डीओई की कि वो ऐसे स्कूलों को खासतौर पर पॉइंट आउट करे जो नियमों की धज्जियां आंखें से उड़ाते चले आ रहे हैं और अभी भी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं स्कूल अभी 2 कैटेगरी में बांटे हैं पेरेंट्स की दिमाग में।
कि एक जो स्कूल हो इनका स्कूल है इन कैटेगरीज पर हम बात करेंगे और बातचीत की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद किस तरह से 2 लिस्ट में बांटा गया है स्कूलों को, किस तरह से अभिभावकों के पक्ष की बात करने वाले सुमित बोरा इस पर क्या बताते हैं और इस पर क्या पक्ष रखते हैं इसलिए नेताजी साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। तो राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार है। बच्चा अमीर का हो, बच्चा गरीब का हो, पढ़ाई समान रूप से बच्चे को मिलनी चाहिए और साथ में माहौल भी मिलना चाहिए। मगर इसके पीछे जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नियम कानून है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और कुछ स्कूल खासतौर पर ज्यादा नियम कानून को खास पर रख रहे हैं। सुमित बोरा आपसे यही पर बात कर रहे थे कि एक वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन आपने किया जिसमें एक लिस्ट में एक स्कूल को डाला है, वो क्या है, वो किस तरह से आपने अलग अलग किया है? 2 टाइप के स्कूल हैं। एक तो पुराने स्टैब्लिश स्कूल है जो बहुत से नाम के जैसे स्कूल है, बहुत एथिक्स में चलता है। ये मैंने बोला परफेक्ट है सारे स्कूल, बट एथिक्स में चलते हैं, एटलीस्ट कोशिश करते हैं। छोटे मतलब 100 में से 90 तो ठीक ही होता है। अब कुछ स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल के नाम पे दुकानदारी चला रहे हैं। एडमिशन करने में बुलाया पेरेंट्स को, आपको फॉर्म नहीं सुनते, अब 36,000 जमा रही है, आपके एडमिशन बची सर जवाब स्कूल। हम ईडब्ल्यूएस वाले की बात करें तो उसमें एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि जो गरीब बच्चों के माँ बाप हैं उनसे पैसे मांगे गए हैं, सीधे पकड़ा गए 20-30 हजार की पैसा लाइए वरना बच्चे को, इनफैक्ट उन्होंने बच्चे को स्कूल आने से भी रोक दिया। एक तो रिपोर्ट होने की बात है, एक स्कूल ने तो सेंट जोसेफ स्कूल है, उन्होंने तो पहले ईडब्ल्यूएस का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, बाद में नोटिस लगा दिया कि हमारे पास तो ईडब्ल्यूएस की सीटें ही नहीं है, हमने गलती से फॉर्म जो ले लिए थे और बाद में उनसे पेरेंट्स को 10,000 जमा करा दीजिए और 1,500 पर महीना आपको सीट मिल जाएगी। वे ऑन रिकॉर्ड वी हैव प्रूफ ऑफ एवरीथिंग व्हाट टॉकिंग। और इसके अलावा जो छोटे छोटे स्कूल खुले हैं पैसे कमाने के लिए, वो तो और कुछ तो ये स्कूल हो गए और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अपने आप को सरकार से बड़ा समझते हैं, ठीक है, वो भी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं उनकी आग में नीचे कई और स्कूल है जो पनप रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि कुछ जैसे आपके जैन साहब हो गए, मनीषा के जैन वोकल, वो सामने आके बोल रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लोग करेंगे भी तो दिन छोटे छोटे लेने चाहिए, हर जगह पे होंगे। कई है जो इस छतरी के नीचे और कई है जो फल फूल रहे हो, वो उसमें से वेरी छोटे चुपता पता लगे कि वो पिक्चर में आ नहीं पा रहे, बहुत बड़े नाम के गए, बहुत छोटे नाम दिए, तो वो पेरेंट को वहां से भगा दिया जाता है। एक हमारा पेरेंट था, वो 7 स्कूल में गया, 6 स्कूल में उसको फॉर्म नहीं दिया गया और एक कोई हमारे जानकार ने सिंह ऑपरेशन किया, पहले दिन वो मोटरसाइकिल से गए और मुझे चौकीदार में गा दिया, वो गाड़ी ले गए तो उनको अंदर में जाने दिया और फॉर्म मिला उसका और वो सीटें भी गई हैं और ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं तो डीओई क्यों नहीं करता, जैसे मैंने सजेस्ट करी थी कि बजाय क्रेडिट चेक करे आपकी तो बहुत जरूरी है। डीओई की भूमिका पर हम बात करेंगे और साथ में नेता जी आपसे एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि एडमिशन मान लीजिए मिल भी गया, बच्चा अपने को अलग थलग महसूस ना करे, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की बनती है, कितनी सरकार की बनती है, इस पर आपसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे कि कहां सीटें बिक रही हैं। इस ब्रेक के बाद होते हैं। तो आप देख रहे हैं दाखिले में स्कूलों की दादागिरी। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला देने के मामले में स्कूल अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। जिन स्कूलों में पिछले साल गरीब बच्चों को दाखिला दिया गया था, उनमें से कई ऐसे हैं जो धांधली बरता रहे हैं। गरीब बच्चों के अभिभावकों को मोटी रकम की रसीदें थमाई जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे में होते हुए भी मुझसे वो फीस ले रहे हैं और अब भी मुझे इतना परेशान किया जा रहा है कि फीस के लिए भेज रहे हैं बार बार। वो मेरे पास इतना ये नहीं कि फीस के लिए भेज रहे हैं, बच्चे को क्लास में खड़ा किया जाता है और बोलते हैं आपकी फीस नहीं आई हुई, क्लास में उसको हरेसमेंट किया जाता है, टीचरों द्वारा उसको पुलिस करवाया जाता है 3-3, 4-4 पीरियड। कभी बोलते हैं ये भिखारी का बच्चा, फीस क्यों नहीं आ रही, आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने जाते। ये उस मां का दर्द है जिसने बड़े अरमान से अपने बच्चे का दाखिला एक बड़े स्कूल में कराया था। बेटा साहिब राजौरी गार्डन के कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल में 6वीं क्लास में पढ़ता है। पिछले साल उसका दाखिला स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटे से हुआ, लेकिन इस साल इनके हाथ में 20,000 रुपए फीस की रसीद थमा दी गई, जिसे नहीं चुकाने पर स्कूल आने से साहिब को रोक दिया गया। कभी बोलते हैं ये भिखारी का बच्चा, फीस क्यों नहीं आ रही, आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने जाते। कहां से भिखारी उठकर आ जाते हैं। अब अभी पीछे के बच्चे स्कूल से निकाल दिया, स्कूल में नाम नहीं काटा था, वैसे उसको अरेस्ट किया गया था खूब ज्यादा, उसकी फीस उसकी रिपोर्ट कार्ड रोक रखी है, हाफ ईयरली में भी नहीं दी थी, अभी भी नहीं दी। बच्चा रोज परेशान होता, टेंशन में आकर स्ट्रेस करता, मम्मा मेरे को स्कूल से निकाल लो।
साहिल के साथ अलग अलग क्लास के 5 और बच्चे हैं जिनसे फीस की मांग की गई है और उन्हें स्कूल आने से रोक दिया गया। बाद में जब इन लोगों ने डायरेक्टर से मुलाकात की तो राहत मिली, लेकिन आगे क्या होगा इसका डर लगा हुआ है। एक तरफ तो कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू करवाती है, दूसरी तरफ जो उसी की सरकार राज्य के अंदर है वो इसको लागू करवाने की उनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं लगती है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा और दूसरी तरफ वो गरीब प्राइवेट स्कूलों द्वारा गरीब बच्चों का शोषण हो रहा है। उनको ईडब्ल्यूएस कोटे में होने के बावजूद भी उनको स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। जब कंप्लेंट करते हैं तो सरकार सोई रहती है। इस संबंध में जब हमने स्कूल मैनेजमेंट से बात करनी चाही तो जवाब मिला कि चेयरमैन और प्रिंसिपल विदेश गए हुए हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली आज तक। तो जब बात करने की हमने कोशिश की तो जवाब ये मिलता है कि चेयरमैन और प्रिंसिपल विदेश गए हुए हैं। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नाम पर जितना अलग अलग स्तर पर फ्रॉड या इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही, ताजुब होता है कि एक तरफ वो है जिनके बच्चे वाकई जिन्हें जरूरत है एजुकेशन की, जो गरीब है, तो उनसे हजारों रुपए की रसीदें थमाकर पैसे मांगे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रईस हैं, कई ऐसे हैं जो अच्छी खासी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मदद से अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सवाल यह है कार्रवाई क्यों नहीं होती, और यही सवाल हम आपसे पूछते हैं। आप लंबा आपका करियर रहा है, आपसे बातचीत करके भी लग रहा है कि सीधे तौर पर 2 तरह के स्कूल हैं, वो जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, लेकिन महसूस ये कर रहे हैं वही उठा रहे हैं और वही एक तरह से अपने को बेवकूफ बनता हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो स्कूल है साफ नकार रहे हैं। आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई किसी स्कूल को ऐसी घटनाओं के चलते रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई, कोई मैसेज देने की कोशिश की गई आपके इस तरह के करियर में? मेरे हिसाब से डायरेक्टर एजुकेशन को इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल इस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो भी बाद में ये पछताएंगे कि अगर वो ना करते तो शायद बेहतर रहता। यानी जो कर रहे हैं अच्छा काम उनको भी ऐसा मिल रही है, जबकि बाकी स्कूल जो नहीं करेंगे, यानी जो चीजें सुधरनी चाहिए थी वो और बिगड़ने की तरफ जा रही है। इसलिए डायरेक्टर एजुकेशन को एट रैंडम चेकअप करना चाहिए। और कल आज लास्ट डे था ईडब्ल्यूएस कोटा की उनके फॉर्म लेने का। कल परसों तरसों में डायरेक्टर एजुकेशन में बिल्कुल जाके स्कूलों में पता करना चाहिए कि उनके पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं और उनकी कौन सी डेट्स हैं जब वो इसकी लॉटरी निकालेंगे। ये आज बहुत जरूरी है। देखा जाए इतनी अलग अलग स्तर पर धांधली है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभिभावक पिस रहे हैं, और जो स्कूल अच्छी राह पर चल रहे हैं, सही राह पर चल रहे हैं, कल हो सकता है कि वो भी उसी छतरी के नीचे पहुंच जाए जहां गोरख धंधे पनप रहे हैं। सही बात है। एक तो आपकी क्वेश्चन रिपोर्ट ने आंसर कर दिया कि चेयरमैन और जो प्रिंसिपल है विदेश गए हुए हैं। किस पैसे से गए? पेरेंट्स की फीस के पैसे से, ईडब्ल्यूएस की वजह पैसे नहीं है। तो एक चीज सारा पॉइंट क्लियर करते हैं, रिपोर्ट दे आपने। प्रॉब्लम यह है कि यहां से गरीब आदमी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है। एक जो जनरल कैटेगरी जो हम लोग जैसे हैं, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग, वो भी उतना ही पनप रहे हैं, उतना ही प्रॉब्लम में आ गए हैं। जो ईडब्ल्यूएस की 10 यूनिट सीटें बढ़ाई गई हैं, हम लोग की कम हो गई हैं। अभी जो पिछले 3-4 दिन स्कूल के रिजल्ट निकले हैं, उसमें कोई भी पेरेंट जिसका सिबलिंग या अलमनाई क्राइटेरिया नहीं है उसके एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो आप सोचिए इतनी फ्रस्ट्रेशन आ गई है पेरेंट्स में। जो एक तो वो कह रहे हैं कि हम ईडब्ल्यूएस से गए, कुछ एडमिशन की सीट तो रिजर्व हुई है, सिर्फ 25 सीटें जो है और सिर्फ 100 हमारे हैं, और यहाँ पे 3000 हमारे 90 सीटों के लिए। तो यहाँ का मुद्दा सिर्फ ईडब्ल्यूएस के नहीं, स्कूल वाले A to Z सबको ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये एनआरकी क्यों है? एनआरकी से है क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी वो स्कूल के अंदर दबी हुई है। जो 100 बात की एक बात ये है, आप ये देखिए कि अगर आपको पॉइंट सिस्टम बनाना था, लॉटरी नहीं बनानी थी, सब कुछ ठीक था, लॉटरी में सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहा था, चाहे पेरेंट नहीं कर रहे इस बात को, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम थी मैनिपुलेट करने की। आज मॉडल स्कूल ने क्राइटेरिया क्या बनाया कि हम 100 में से 20 पॉइंट नहीं लड़ना को, 20 पॉइंट नहीं सिबलिंग को, सिबलिंग में डबल सिबलिंग मिल सकते हैं। मतलब ज्यादा जो मॉडल मिल रहा है वो भी उनको पूरी वसीयत में मॉडल मिल रहा है। और 12% ईडब्ल्यूएस और 15% जो है हमने जनरल कैटेगरी को, वो भी हमारी डिस्क्रिप्शन है, कुछ डिफाइन नहीं किया, क्या नहीं किया उन पर। A to Z कई लोगों ने नेबरहुड को, जो हमारा आरटीई है वो बोलता है द इट शुड बी रेंडम जस्ट ऑन नेबरहुड बेसिस। कई लोगों ने नेबरहुड को पार्टी डाला। अब स्कूलों की मनमानी में जो हमारे यूनियन की स्टेटमेंट थी कि हर जगह अच्छे स्कूल नहीं होते, इसलिए हमने मैंडेटरी पार्टी बनाया, नेबरहुड को ऑप्शन बना दिया। कई स्कूल नेबरहुड को रखा ही नहीं होता।
बताइए। ये ऑप्शन का मतलब क्या रहेगा? सवाल यही है। ऐसे कई सवाल है कि नियम कानून बनाए गए लेकिन उसमें सुरंगें इतनी छोड़ दी गई कि स्कूल अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा चलन जो शायद आने वाले वक्त में इस समस्या को और ज्यादा गहरा सकता है वो ये कि कोई सख्त कदम अगर खास स्कूलों को पॉइंट आउट करके नहीं उठाया जाता है तो अगर कुछ स्कूल सही रास्ते पर हैं तो वो भी भटकेंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से नुकसान क्यों सहेंगे। तो एक गलत ट्रेंड की तरफ जा रहा है समस्या सुलझने की बजाय और उलझ रही है। बात करेंगे स्टूडेंट्स ब्रेक के बाद। तो सवाल कई हैं। हम लोग अभी इस ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे, इसके नेता जी से भी बात कर रहे थे, सुमित बोरा से भी बात कर रहे थे कि लगातार धांधलियां सामने आ रही हैं। और इस साल अगर आप देखें तो तस्वीर ऐसी है कि अब तक जो कुछ होता आया है इस बार की धांधलियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्यों? ये क्यों, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं चेते तो आने वाले वक्त में तस्वीर और बिगड़ेगी, सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे। मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस के अलावा जो जनरल कैटेगरी में जो हमने गाइडलाइंस जितनी पहले जो फॉलो हुई की हुई जो कंप्लेंट्स हैं एक उसको पब्लिश करें कि ये जो कंप्लेंट है हमने उसका भी एक्शन लिया। मतलब हम लोग बेवकूफ थोड़ी है जो आप देखते हैं हम बैठ के ईमेल जो है 3 मिनट टाइप करते हैं वहां पर उसको मेल करते हैं, कोई एक्शन नहीं रहता। मेरे पास 150 ईमेल्स के नंबर हैं जो रजिस्टर किए कंप्लेंट्स, कोई एक्शन नहीं रहा। और आप मुझे बताइए, मैं टीवी पे आके बाहर बोलता हूँ एक तकसीम में बाकी लोग बोलते होंगे, पेरेंट्स बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, से बोलोगे डीओई क्यों नहीं उनका ये एक्शन ले रही? जो भी वेबसाइट पे छाप रहे थे इनकम बताइए और जो ये आप जो पॉइंट दे रहे हैं कि आपका बच्चा अगर आईआईटी का आईएम का इंजीनियर डॉक्टर उसको 15 मिनट मिलेंगे तो उनसे भी एक्शन ले जा रहा है। सिमित, आपसे भी जानना चाहेंगे बस एक आखिरी प्रतिक्रिया, क्या ऐसा किया जाए जिससे ये जो गलत परंपरा और बढ़ती जा रही है इसको रोका जाए? कहां पर आपको कमी नजर आ रही है, कहां पर काम होना चाहिए ताकि चीजें धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़े? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार को जो भी कोई रूल्स बनाने हैं उसको सोच समझ के बनाना चाहिए और उसके बाद उस पर एक्शन जरूर होना चाहिए। अगर आप कोई भी वायदा करते हैं या कोई भी कानून या लॉ बनाते हैं और उससे आप पीछे मुड़ जाते हैं उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब ईडब्ल्यूएस कोटा की 25% सीट्स रखी गई हैं तो ये सीट्स पे अमल किया जाए। हर स्कूल को 25% सीट्स को रिजर्वेशन इस साल जरूर देना चाहिए। जो ना करे उसे दंडित किया जाए। बिल्कुल किया जाए, बिल्कुल किया जाए, उसको डी रिकग्नाइज किया जाए ताकि उससे बाकी स्कूल एक एग्जाम्पल सेट करें। आज तक एक एग्जाम्पल सेट भी करेगा बताइए मुझे। तो एक एग्जाम्पल तो सेट करें ये कहना है सुमित जी का। और वाकई अब खास बात ये देखिए कि अक्सर कहा जाता है कि जो अभिभावकों से जुड़े लोग हैं जो उनके पक्ष की बात करते हैं वो स्कूलों के खिलाफ बहुत जहर उगलते हैं, बहुत आग उगलते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर सुमित बोरा साहब ने खुद कहा कि स्नेहता का स्कूल या ऐसे कुछ एक आध स्कूल है जहां पर अच्छा काम हो रहा है। तो लोग अच्छी चीजों को सराहना चाहते हैं। बहुत एग्जाम्पल सेट करें तो जरूर सराहेंगे। तो कोशिश है जहाँ के ईडब्ल्यूएस कोटा के फॉर्म्स आज 20 तारीख तक भी दिए गए हैं और रिसीव भी किए गए। जो बायस बन गए हम बायस स्कूल गए, हम बायस नहीं है, हम अच्छे और बुरे की जानकारी हर पेरेंट बहुत समझदार है। तो अच्छाई को सराहा जाना चाहिए और जो बुराई है, जो गलतियां हैं उन्हें पॉइंट आउट करके सजा देनी चाहिए। वक्त है सजा का, वरना स्थिति बिल्कुल हाथ से बाहर निकल सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आए बातचीत करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक